क्या आपका भी सपना है बीएसएफ में जॉब पाना? तो आप सभी के लिए बीएसएफ की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं काजल जॉब अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस साल 2025 के दिसंबर के लास्ट में इसकी वैकेंसी जारी कर दी गई है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है, तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इसमें परीक्षा के साथ साथ आपका दौर भी लिया जाएगा। इस फॉर्म को महिला या पुरुष यानी मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसएफ की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही होंगे, बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएफ रिक्वायरमेंट बोर्ड। पोस्ट नेम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस फॉर्म को महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेके 69,000 के बीच हो सकती है। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट पास है, आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 5 साल की छूट दी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5 साल की छूट दी जाती है। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए चार्ज लगेंगे। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको पेमेंट ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा देना पड़ेगा। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय आपका 1 घंटे का दिया जाएगा। पीएसटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आप देख सकते हैं, मेल के लिए 5 किलोमीटर का रेस है जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर का रेस है जो कि 8 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस है जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस है जो कि 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसमें 2 रेस क्वालिफाई करना होगा। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, हाइट एंड चेस्ट की बात करें, मेल का हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, इसमें स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 के बीच हो सकती है। प्लस में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिजाइनर्स अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन स्कीम भी और एनुअल पेड भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में मिलेगा। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका इसमें आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेंगे। इनमें से कोई भी आपका ये डॉक्यूमेंट मिस होता है, आपके पास नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर दे ताकि आप बीएसएफ का फॉर्म अप्लाई कर सके। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आपका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि डाक विभाग की तरफ से बम्पर वैकेंसी जारी कर दी गई। क्योंकि डाक विभाग की तरफ से अभी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं काजल जॉब अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इसमें परीक्षा के माध्यम से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट पास है, आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाक विभाग की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस फॉर्म को आप इजिली अप्लाई कर सके।
पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026। पोस्ट नेम है डायरेक्ट एजेंट का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, यानी महिला और पुरुष दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल रखा गया है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको इस फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात करें तो इसमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जैसे आप वर्क करोगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट पास है, आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 10th ही क्वालिफाई करा है तो भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फी यानी आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट को कोई चार्ज नहीं लगेगा। एससी के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा पटना जेपीओ में। उसके बाद आपका इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, इसमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, डिग्री, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो रहा है, आपके पास नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन कर दें ताकि आप पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भर सके। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम काजल है और आप देख रहे काजल जॉब अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कृषि विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अगर आपका भी सपना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब पाना तो ये आपके लिए सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीधी भर्ती होने जा रही है। इसका आवेदन शुरू हो चुका है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें, अगर आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट पास है, आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसमें हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस होता है, आपके पास नहीं है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। कृषि विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कृषि विभाग रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है कृषि विभाग भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अकाउंटेंट कम क्लर्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर। टोटल पोस्ट की बात करें तो 400 प्लस आपका टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
कृषि विभाग रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेकर 52,000 के बीच हो सकती है। धीरे धीरे ये सैलरी इंक्रीज भी आपकी होती रहेगी। जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये चार्ज लगेंगे। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये चार्ज लगेंगे। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो OMR बेस रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर पर लिया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज में कौन कौन से लगेंगे तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपने जितनी पढ़ाई करी है सारी सर्टिफिकेट लगेंगे। साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और एज प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी जाके आवेदन कर दे ताकि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई फॉर कृषि विभाग रिक्वायरमेंट 2025, इसे आवेदन कैसे करना है और कौन इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको देने होंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी जारी हो रही है तो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट को सेंड करने होंगे। अगर ऑनलाइन है तो आपको रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। CISF की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, CISF कांस्टेबल GD रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। CISF नई भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। पोस्ट नेम है कांस्टेबल GD का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें 14,595 टोटल पोस्ट है। सबसे बम्पर वैकेंसी CISF की जारी की गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, ये मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। CISF कांस्टेबल GD रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, इसमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टिंग आपकी 21,000 से हो सकती है, 69,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। CISF GD भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज यानी सबसे कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अलग अलग कास्ट में अलग अलग छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये लगेंगे। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न में देख सकते हैं टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। पार्ट ए में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। समय आपका 1 घंटे का दिया जाएगा। PET एंड PST में आप देख सकते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। मेल की बात करें 5 किलोमीटर का रेस है जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस है जो कि 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसमें 2 रेस लिए जाएंगे। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस होगा जो कि 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। दोनों क्वालिफाई करने के बाद ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा।
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेल की बात करें हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये मिनिमम हाइट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपको लगेंगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई फॉर CISF कांस्टेबल GD रिक्वायरमेंट 2026। इसे कैसे आवेदन करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, उस पर विजिट करें, उस पर CISF कांस्टेबल पे जाके क्लिक करें, उसमें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटोज, सिग्नेचर ये सब लगेंगे, ये सब आपको फिल करने होंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी दी जा रही है तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। अगर ऑनलाइन है तो पेमेंट आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा करना होगा। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। एग्जाम डेट के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस ना हो। फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें प्रूफ के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।